मॉडल पेपर 2 कक्षा 8 विषय संस्कृत। संस्कृत का दूसरा मॉडल पेपर हल कराते विद्यार्थियों की सुविधा के अनुसार। देखिए आप, क्या आपका पहला प्रश्न है 1 से लेकर 8 तक के जो प्रश्न है ये आवासादा वाले आएंगे। अब देखिए एक एक नंबर का प्रत्येक प्रश्न आएगा 8 नंबर तक। तो पहला प्रश्न है आपका सर्वाधिका रम्या इमा संति। यहां से यहां तक इन्वर्टेड कॉमा बंद है। अस्मिन वाक्ये सर्वनाम पदम अस्ति। तो क्या कह रहा है हमसे? तो सबसे पहले आपको विद्यार्थियों प्रश्न को समझना है ध्यान से कि प्रश्न हमसे कह क्या रहा है, क्या पूछना चाहता है प्रश्न हमसे। तो देखिए इस वाक्य में क्या पूछ रहा है, इस प्रश्न में अस्मिन वाक्य के इस वाक्य में सर्वनाम पदम अस्ति। सर्वनाम पद आपसे पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है प्रिय विद्यार्थियों? आपसे सर्वनाम पद आपसे पूछ रहा है। तो सर्वनाम पद देखिए आप, तो देखिए सर्वनाम पद कौन सा है आवासादन में? इमा, रम्या, संति, सर्वाधिका। तो आप में से इसमें सर्वनाम पद जो आपको है वो है इमा। ये इमा है। आपने इदम के रूप पढ़े होंगे, इदम के रूपों में ये आता है। और इदम किस में आता है? अपना जो इदम आता है ये इदम सर्वनाम रूपों में आता है। तो इसीलिए ये इदम के रूप चलते हैं यहाँ। तो स्त्रीलिंग में आता है ये इमा। तो इमा इसमें क्या हो गया? ये सर्वनाम पद हो गया। तो आपका आंसर होगा इसमें इमा। आपको इमा लिख देना है। ये आपका सर्वनाम पद हो गया। अगला प्रश्न है शालिनी पितु गृहम आगच्छति। के शालिनी पितु गृहम आगच्छति आपका किताब का प्रश्न है। देखिए कि शालिनी पिता के घर आगच्छति जाती है। तो शीता अवकाशे यानी शीत अवकाश में, या भ्रमण काले, या ग्रीष्म अवकाश में, या दीपावल्याम। तो आपको पता होगा, आपके किताब के अनुसार आपने याद किया होगा। तो देखिए दूसरे में कौन सा होगा? शीता अवकाश में आती है, या भ्रमण काल में जाती है, या ग्रीष्म अवकाश में जाती है। तो अपने पाठ के अनुसार आप ध्यान कीजिए, ये ग्रीष्म अवकाश में पिता के घर जाती है शालिनी। जो शालिनी वाला पाठ है वो ग्रीष्म अवकाश में अपने पिता के घर जाती है। तो आपका आंसर होगा सा। सा आंसर आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए तीसरा। तो आपको ये प्रश्न याद करने पड़ेंगे। अपनी किताब के जितने भी प्रश्न हैं आपको 1 से लेकर 14 जो पाठ हैं 8th क्लास में, वहां तक के जितने भी आपके प्रश्न हैं वो याद करने हैं आपको। श्रृंगाल है रवम कर्तुम आरवद रेखांकित पदे प्रयुक्त प्रत्यय अस्ति। आपका व्याकरण का प्रश्न आ गया। इसमें आपसे प्रत्यय पूछ रहा है। देखिए प्रिय विद्यार्थियों, इसमें आपसे प्रत्यय पूछ रहा है। और प्रत्यय कहां से पहचानते हैं आपको याद होना चाहिए। प्रत्यय हम पीछे से पहचानते हैं, यानी धातु अथवा शब्द के जो पीछे लगा रहता है। यहाँ देखिए क्या लग रहा है, ये कर्तुम में अंडर ये कह रहा है रेखांकित पते। ये जो अंडरलाइन वाला शब्द है इसमें तुम लग रहा है। और तुम किसका शेष रहता है? तुमुन प्रत्यय का शेष रहता है प्रिय विद्यार्थियों। तो इसमें से तुमुन प्रत्यय के कत्वा तुमुन तमपकत। तो आपका आंसर होगा 12 नंबर का। तुमुन प्रत्यय आपका सही हो जाएगा, क्योंकि ये जो तुम है ये तुमुन प्रत्यय का शेष रहता है। तो आपको ध्यान रखने प्रत्येक प्रत्यय के आपको शेष याद रखना है। तो आपसे पीछे से दिख रहा है अपने आप तुम, एक पीछे से हम पहचान जाते हैं कि हाँ तुमुन प्रत्यय, या कत्वा प्रत्यय, या तम प्रत्यय, या कत प्रत्यय। तो इन सब प्रत्ययों के आपको आपके सिलेबस में जितने भी प्रत्यय हैं उनके शेष याद रखने पड़ेंगे प्रिय विद्यार्थियों। बहुत ही सरल प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। डायरेक्ट सरल साधारण प्रश्न है। केवल तुम आपको दिख रहा है और तुम किसका शेष रहता है? तुम उनका। अगला आपका चौथा प्रश्न आता है आपके पाठ के अनुसार। देखिए कि विदेही राष्ट्रे तथा अनुरक्ति अस्मिन वाक्ये अव्य पदम अस्ति। अब इसमें अव्य पद पूछा हुआ है। क्या पूछा हुआ है प्रिय विद्यार्थियों? अव्य पद। अव्य पद बताइए जो अव्य होते हैं। बताओ राष्ट्रे, अनु, विदेही, तथा। तो आपका आंसर होगा यहाँ पर तथा। ये तथा अव्य पद है साहब। कौन सा है? तथा अव्य पद है आपका। अव्य पदों में आता है जैसे तथा है, यथा है, तदा है कि नहीं है, कदा, कुत्र, बहुत सारे अव्य पद होते हैं। इदम। तो इस प्रकार से क्या हो गया? सांप्रतम, अधुना, ये सब क्या है? ये अव्य पद हैं। तो इसमें आपका क्या हो गया? इस वाक्य में ये तथा हो गया। तथा अव्य पद हो गया।
ये आपका व्याकरण का प्रश्न हो गया। अगला है 5वां प्रश्न, डिजिटल इंडिया इत्यस्य चर्चा खाली जगह भवति रिक्त स्थानम पूर्यते, यानी आपको खाली जगह की पूर्ति करनी है कि इस खाली जगह में कौन सा शब्द आएगा, तो अपने पाठ के अनुसार आपको ध्यान होना चाहिए डिजिटल इंडिया वाला। देखिए आप ध्यान से, डिजिटल इंडिया यानी जो डिजिटल इंडिया है, ये देखिए कि डिजिटल इंडिया इत्यस्य चर्चा खाली जगह भवति, तो डिजिटल इंडिया वाला पाठ आपने पढ़ा होगा, तो उसमें क्या आएगा, राजस्थान प्रदेश या संपूर्ण विश्व या आएगा भारत देश या चीन देश। तो अपने पाठ के अनुसार बताइए यहाँ पर क्या आएगा, संपूर्ण विश्व, ये आपका आंसर सही होगा कि डिजिटल इंडिया इत्यस्य चर्चा संपूर्ण विश्व भवति, कि डिजिटल इंडिया इसकी चर्चा संपूर्ण विश्व में होती है। तो आपका ये आंसर सही होगा प्रिय विद्यार्थियों। देखिए अगला प्रश्न देखिए, परिपूता भारत जनता अहम, परिपूता भारत जनता अहम रेखांकित पदे प्रयुक्त उपसर्ग है अस्ति। देखिए ये भी आपका व्याकरण का प्रश्न है, आपसे इसमें उपसर्ग पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, उपसर्ग पूछ रहा है। तो बताइए, आपको हमने उपसर्ग पढ़ाए थे, उपसर्ग कितने होते हैं प्रिय विद्यार्थियों, उपसर्ग होते हैं 22। कितने उपसर्ग होते हैं, 22 उपसर्ग होते हैं। और 22 उपसर्ग हमारे जो होते हैं आपको याद होनी चाहिए, प्रे परा अप सम अनु अव निस निर दुस दुर वी आंगनी आधि आभि आति आपी प्रति पारी सु उत उप। तो ये आपको उपसर्ग किसी भी धातु अथवा शब्द के आगे ही दिखेगा। तो देखिए कहाँ अंडरलाइन वाला शब्द देखिए, परिपूता, तो परिपूता में आगे क्या लग रहा है, परी, तो परी इसमें क्या हुआ, उपसर्ग हुआ। और पीछे से क्या पहचाना जाता है, प्रत्यय, आगे से क्या पहचाना जाता है, उपसर्ग। या हमने ये तुमुन जो प्रत्यय था, ये तुमुन कर तुम, ये पीछे से पहचाना, इसमें प्रत्यय था पीछे से पहचाना, यहाँ उपसर्ग है, उपसर्ग आगे से पहचानते हैं। तो आगे देखो बिल्कुल आपको साधारण दिख रहा है, परी हमारे 22 उपसर्गों में आता है, प्रे परा अपसम अनु अवनिस निर दुस दुर वी आंगनी आदि आवी आति आपी प्रति परी, ये परी आ गया आपका। तो परी क्या हो गया, उपसर्ग हो गया। आपके आवासादा में देखिए प्रे प्रति अप परी, तो आपका ये दा नंबर का सही रहेगा, आपका परी होगा यहाँ पे। अगला आपका 7वां प्रश्न है, देखिए आप, भारत भूमौ सदैव सुपूर्णम अस्ति, भारत भूमौ सदैव सुपूर्णम अस्ति खाली जगह। तो इस खाली जगह को भरिए आप। 7वें में आपके पाठ के अनुसार क्या आएगा कि भारत भूमौ सदैव सुपूर्णम अस्ति खाद्यान्न भांडम आएगा, या वस्त्रागारम आएगा, या कारागारम, या शास्त्रागारम। तो इसमें आएगा बेटा खाद्यान्न भांडम। क्या आएगा, खाद्यान्न भांडम, कि भारत भूमौ सदैव संपूर्णम अस्ति खाद्यान्न भांडम, यानी भारत भूमि की धरती पर हमेशा अन्न के भंडार भरे रहते हैं। तो इस प्रकार से ये आपका आवासदन ये आएगा खाली जगह में, रिक्त स्थान में खाद्यान्न भांडम। अगला देखिए 8वां प्रश्न देखिए कि संसार सागर से नायका, ये इन्वर्टेड कोमा में यहाँ तक बंद हो गया, इति पाठस्य रचनाकार अस्ति, कि इस पाठ के रचनाकार हैं, रचनाकार अस्ति, इस पाठ के रचनाकार कौन है। तो आपको पाठ का रचनाकार, आपको पाठ के लेखक याद होने चाहिए प्रिय विद्यार्थियों, के यानी कौन सा इसका लेखक होगा, बताइए। संसार सागर नायक आपने पाठ पढ़ा था, तो प्रदीप मिश्र उसके लेखक हैं, या राजेंद्र मिश्र उसके रचनाकार हैं, या अनूप मिश्र उसके रचनाकार हैं, या शंभुनाथ उसके रचनाकार हैं। तो अपने पाठ के अनुसार आप ध्यान दीजिए, इसमें कौन सा होगा, अनुपम मिश्र इसके रचनाकार हैं। संसार सागर के कौन से लेखक हैं भैया, रचनाकार कौन है, ये होगा अनुपम मिश्र, ये संसार सागर के कौन है, रचनाकार। आपका आंसर ये हो जाएगा। तो ये 8 प्रश्न आपके आवासादा तक आएंगे। इस प्रकार से प्रत्येक प्रश्न आपको 1-1 नंबर का मिलेगा। अगला प्रश्न देखिए यहाँ, प्रश्न नंबर 9। तो जो प्रश्न नंबर 9 है वो क्या कह रहा है आपसे, अधोलिखितानाम पदानाम संधि औवलिक संधि विच्छेदम कुरुते, कि अधोलिखित पदों का संधि औवलिक संधि विच्छेद कीजिए। ये आपको समझना है कि प्रश्न में हमसे क्या पूछ रहा है, ये पूछ रहा है हमसे कि अधोलिखित पदों का
संधि अथवा संधि विच्छेद कीजिए। तो देखिए आपका पहला, इसमें 2 प्रश्न दिए जाएंगे। इसमें क्या प्रश्न दिए जाएंगे? 2 प्रश्न दिए जा रहे हैं। इसमें देखिए आप के प्रश्न 2 आपको दिए जा रहे हैं कि प्रवृत्तः प्लस अपि। तो ये आपका क्या हो गया? ये आपका संधि विच्छेद है। प्रवृत्तः प्लस अपि ये आपका संधि विच्छेद है। तो आपको क्या करना है? यहाँ पर संधि युक्त पद बनाना है। और दूसरा जो आपका प्रश्न आएगा सहसेव, ये जो सहसेव है ये संधि युक्त पद है। तो इसको आपका क्या करना है? संधि विग्रह करना है। दोनों ही प्रश्न 1-1 नंबर के। इस प्रकार से आपका प्रश्न नंबर जो 9 है वो 2 अंक का आएगा। देख लीजिए यहाँ पर 2 अंक का। तो हल करते हैं। देखिए प्रवृत्तः प्लस अपि, तो क्या होगा? यहाँ पे देखिए विसर्ग से पहले आ है, विसर्ग के बाद भी आ है। तो एक सूत्र आता है अतोरोर प्लुताद प्लुते, जो हमने आपको कराया था। तो उसके अनुसार यहाँ पर उत विसर्ग संधि हो गई कि जब विसर्ग से पहले आ होता है और विसर्ग के बाद भी आ होता है तो वहां उत विसर्ग संधि होती है प्रिय विद्यार्थियों। तो अब हम यहाँ विसर्ग का ओ कर देंगे। तो कैसे बनेगा आप देखिए, मैं आपको बना रहा हूं यहाँ प्र तो ये बन गया। फिर ये जो परवर्ती आ है इसका अवग्र बन जाएगा बेटा, अवग्र, और पी ये है ये। तो इस प्रकार से इतना सा आपको लिखना है। इस प्रकार से अवग्र पर लाइन नहीं खींची जाती है। प्रवृत्तो अपि, प्रवृत्तो अपि यह आपका 1 नंबर का आंसर हो जाएगा। इतना सा काम करना, 1 नंबर मिल जाएगा। क्योंकि ये संधि विच्छेद है, आपने संधि युक्त पद बना दिया। ये खा खरगोश देखिए सहसेव, ये संधि युक्त पद है, इसको आपको तोड़ना है। अब तोड़ कैसे सकेंगे आप? पहले आप पहचानिए कि इसमें संधि कौन सी है। तो देखो सहसेव, यहाँ आदेश इसमें जो क्या दिख रहा है आपको, ये 2 चोटियां दिख रही हैं। और 2 चोटियां आदेश जो होती है वो वृद्धि संधि में होती है बेटा। कौन सी संधि में होती है? वृद्धि संधि में 2 चोटियां आदेश होती हैं, यानी ऊपर 2। यानी आदेश क्या होता है वृद्धि संधि में? आई और औ आदेश होता है। तो यहाँ देखिए आई आदेश किसका होता है? जब आपको पढ़ाया था ध्यान होना चाहिए कि आ के बाद में ए आई आए तो दोनों के स्थान पर आई आदेश हो जाता है। और आ के बाद में ओ औ आता है तो दोनों के स्थान पर औ आदेश हो जाता है। तो अब ये आई है, आई, तो आई किसके जगह हुआ है? आ प्लस ए। तो आ इधर और ए इधर प्लस से पहले। तो ये देखिए से है सा प्लस, अब यहां पे से ये क्या निकलेगा? ए एव। ये देखिए आ इधर और ए इधर, ये आ प्लस ए मिलकर के क्या बना? आई बना। तो ये आई आदेश हो रहा है संधि युक्त पद में, आई बन गया सहसेव। तो इस प्रकार से हमको संधि विग्रह कर देना है। पहचानना पड़ेगा पहले हमके कौन सी संधि है। ये हमारी स्वर संधियों में से वृद्धि संधि है। यहाँ देखिए आई आदेश हो रहा है। इस आई आदेश से हम पहचान रहे हैं कि जो आई है ये आई और औ आदेश जो होता है वृद्धि संधि में होता है प्रिय विद्यार्थियों। तो वहीं से आप तोड़ देते हैं। आई आदेश किसका हुआ? आ प्लस ए का। तो आ हमने इधर दे दिया, ए इधर दे दिया, इधर ए बन गया, इधर आ। अगर इसमें छोटा आ लगाते हम तो सहस शब्द बनेगा। तो वो सार्थक शब्द नहीं है, वो गलत शब्द है। इसलिए हमने छोटे आ की जगह बड़ा करके देख लिया। तो सहसा, सहसा शब्द बन गया। सहसा मन अचानक होता है, प्लस एव। तो इस प्रकार से आपका संधि का प्रश्न यहाँ पर खत्म होगा। देखिए अगला प्रश्न नंबर 10 की ओर। प्रश्न नंबर 10 के रेखांकित पदम आदृत है प्रश्न निर्माणम कुरुत है। ये आपसे पूछ रहा है कि यानी रेखांकित पद आदृत है प्रश्न निर्माणम कुरुत है कि यानी रेखांकित पदम आदृत है कि रेखांकित पद पर प्रश्न निर्माण करना है। और ये आपसे 2 प्रश्न पूछेगा, का और खा। तो ये देखो 2 नंबर के प्रश्न आपसे पूछेगा। तो केवल प्रश्न निर्माण करना है आपको। प्रश्न निर्माण करना बहुत सरल होता है। पहले किताबों में भी आ जाता है अपने पाठ के अनुसार, वहां पर भी प्रश्न आते हैं प्रश्न निर्माण के। और वैसे भी आपको ध्यान रहना चाहिए, जब कोई स्थान होता है, स्थान के लिए हम क्या लगा देते हैं? कुत्र लगा देते हैं, है ना। समय के लिए हम क्या लगा देते हैं बेटा? समय के लिए हम कदा लगा देते हैं। इस प्रकार से याद होनी चाहिए कि स्थान के लिए क्या लगा देते हैं? कुत्र, समय के लिए क्या लगा देते हैं? कदा। जब कोई संख्या वगैरह होती है, अंडरलाइन वाला शब्द संख्या, जब संख्या होती है तो हम कति लगा देते हैं बेटा, कति। इस प्रकार से। और कोई जो विशेषणवाची शब्द होता है तो कीदृश, कीदृशा, कीदृशम लगा देते हैं। और जब ना स्थान होता है, ना समय होता है, ना संख्या होती है, ना कोई विशेषणवाची शब्द होता है, ना कोई विशेषणवाची शब्द होता है, तो फिर बेटा वहां पर कोई विभक्ति होती है। क्या होती है?
विभक्ति, और जौन सी विभक्ति होती है, जौन सी लिंग की होती है, उसी में हम किम के रूप चला देते हैं। किम के रूप आपको याद होने चाहिए, तो वहां किम के रूप हम चला देंगे। इस प्रकार से ये है, हम इस प्रकार से प्रश्न निर्माण हम कर सकते हैं। बहुत सरल है प्रश्न निर्माण करना। ये देखिए, अगर कोई स्थान है तो कुत्र, समय है तो कदा, संख्या है तो कति, कोई विशेषणवाची शब्द है तो कीदृश है, कीदृशा और कीदृशम, और अगर ना स्थान है, ना समय है, ना संख्या है, ना विशेषण है, तो विभक्ति तो होगी। जब विभक्ति होगी तो उसमें हम किम के रूप चला देंगे। यहाँ देखते हैं आपका प्रश्न। देखिए अब आप देखिए प्रश्न नंबर 10, यानी क्या कह रहा है, प्रसन्नताया। ये देखिए, ये स्थान भी नहीं है, ये समय भी नहीं है, ये संख्या भी नहीं है, ये विशेषणवाची शब्द भी नहीं है। क्या नहीं है ये विशेषणवाची भी शब्द नहीं है, तो ये विभक्ति है। अब आप देखिए प्रसन्नताया, सबसे पहले आप लिंग देखिए कि ये स्त्रीलिंग शब्द है। कौन सा शब्द है? ये स्त्रीलिंग शब्द है। कौन सा शब्द है? स्त्रीलिंग। और कौन सी विभक्ति, कौन सा वचन है? ये स्त्रीलिंग षष्ठी विभक्ति एक वचन है। तो आप किम के रूप चला दो, वही स्त्रीलिंग षष्ठी विभक्ति और एक वचन में, तो किम के रूप याद होने चाहिए आपको। क्या होने चाहिए स्त्रीलिंग में? किम के रूप, का के, का, काम के, का, कया, काव्यम, का भी। तो इस प्रकार से षष्ठी जो विभक्ति वचन आएगी वो क्या आएगी? कस्या। क्या आएगी? कस्या। इस प्रकार से आएगी कस्या। तो आपका प्रश्न निर्माण ये हो गया यहाँ पर कस्या। क्या बन गया प्रिय विद्यार्थियों? प्रश्न निर्माण क्या बन गया आपका यहाँ पर? कस्या बन गया। तो आपको ध्यान होना चाहिए इस प्रकार से। अगला प्रश्न देखिए, खा खरगोश, व्याधे व्याग्रम जलात वही निर्सारियत। अब इनसे हमें कोई मतलब नहीं है। अंडरलाइन वाला शब्द देखिए अब, जालात, ये क्या स्थान है? नहीं। समय है? नहीं। संख्या है? नहीं। विशेषण है? नहीं। विभक्ति है। कौन सी विभक्ति है? जालात। ये देखिए पंचमी विभक्ति एक वचन है, तो आप भी किम के रूप चला दो, पंचमी विभक्ति एक वचन। क्या आएगा? कस्मात। क्या आएगा? कस्मात। भाई जालात पंचमी एक वचन है, तो किम के रूप में भी क्या आ जाएगा यहाँ पर? कस्मात। तो इस प्रकार से प्रश्न निर्माण करना बहुत सरल होता है प्रिय विद्यार्थियों। आपको ये नंबर कटने नहीं चाहिए, इस हिसाब से आपको प्रश्न निर्माण कर देने हैं और आपको 2 नंबर यहाँ पर मिल जाएंगे। ये आपका प्रश्न नंबर 11, प्रश्न नंबर 10 हल हुआ। अगला देखिए प्रश्न नंबर 11। ये देखिए आप प्रश्न नंबर 11 क्या कह रहे हैं आपसे। प्रश्न नंबर 11 के विशेषण विशेषणम विशेष मिलनम कुरुते। ये आपका 2 नंबर का प्रश्न आएगा कि एक साइड में विशेषण है, एक साइड में विशेष है, तो इसको आपको मिलान करना है। लेकिन आपको मिलान कैसे करना है कि महतीम के सामने जो सही उत्तर होगा वही उसको सामने लिखना है। जैसे महतीम का मिलान होगा गुह्याम से, के महान गुफा। तो आपको इस प्रकार से लाइन नहीं खींचनी है, पेपर में आपको महतीम के सामने सही लिखना है। जैसे ये महतीम, तो महतीम ये हो गया। महतीम का मिलान किससे होगा? तो यहाँ महतीम का मिलान पुत्र से, शब्द से, कथाम से या गुह्याम से, तो गुह्याम से होगा। ये आपके सामने इस प्रकार से गुहाम लिख देना है। इस प्रकार से आपको पेपर हल करना है बेटा, सही के सामने सही। निखिलाम, निखिलाम का जो विशेष होगा वो क्या होगा? निखिलाम का विशेष बताइए आप। निखिलाम, निखिलाम का विशेष होगा यानी कथाम से। निखिलाम का यहाँ से कथाम से होगा, तो इस प्रकार से ये हो गया। यहाँ पे निखिलाम के सामने कथाम लिख देना है आपको। इस प्रकार से मैं यहाँ पर मिलान कर देता हूँ। आपको उत्तर इस प्रकार से करना है कि महतीम का मिलान गुआम से, निखिलाम का मिलान कथाम से, और एकस्य का मिलान किससे होगा? एक पुत्र, तो ये एकस्य पुत्र से होगा। सुंदर का शब्द से होगा। इस प्रकार से ये आपको विशेषण विशेष का प्रश्न आएगा, 2 अंक का आएगा। बिल्कुल साधारण है कि विशेषण किसे कहते हैं? जो विशेषता होती है। और विशेष किसे कहते हैं? जो उस विशेषता का जो मालिक होता है, अर्थात उस विशेषता, वो किसकी विशेषता है? तो जिसकी वो विशेषता होती है वो विशेष होता है। इस प्रकार से महतीम, महान, गुफा, तो महतीम यानी महान क्या चीज है? ये विशेषण है। इसका मालिक कौन है? ये किसकी विशेषता है? ये गुफा की विशेषता है। इसलिए गुहाम क्या चीज है? ये विशेष है। और महतीम क्या चीज है? ये विशेषण है। तो आपको इस प्रकार से बिल्कुल साधारण सा प्रश्न है, सरल प्रश्न है। आपको ध्यान से प्रश्न को पढ़ना है और
समझ करके उत्तर देना है, जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करनी है। अगला प्रश्न देखिए, 12वां प्रश्न आपका आएगा, ये देखिए, ये आपका है प्रदेशे अस्मिन् हस्तशिल्पानां बाहुल्य वर्तते, रेखांकित पदयोः विशेषणम विशेष पदम च पृथकम कुरुते। तो इस प्रकार से क्या होगा कि ये क्या पूछ रहा है हमसे, प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है कि पूछ क्या रहा है हमसे, ये पूछ रहा है हमसे कि रेखांकित पदयो विशेषणम विशेष पृथक कुरुते, कि विशेषण और विशेष को अलग अलग कीजिए। यानी प्रश्न नंबर 11 में आपने विशेषण विशेष का मिलान किया था, लेकिन प्रश्न नंबर 12 में ये अंडरलाइन हुआ शब्द है, तो अंडरलाइन वाले शब्द में से आपको बताना है कि इस अंडरलाइन वाले शब्द में से विशेषण कौन सा है और विशेष कौन सा है। तो आप पर ध्यान आना चाहिए बेटा कि विशेषण किसे कहते हैं। मैंने अभी भी बताया है कि जो विशेषताएं होती हैं वो विशेषण होता है, और उस विशेषता का जो मालिक होता है, अर्थात वह विशेषता किसकी है, वह विशेष होता है। तो देखिए, प्रदेशे अस्मिन्, कि इस प्रदेश में, तो इस का चीज है, ये विशेषण है, अस्मिन् और किसकी विशेषता है, प्रदेश की है, कि इस प्रदेश इस प्रकार से कह रहा है, संकेत कर रहा है। तो इस प्रकार से क्या हुआ, ये विशेषण हुआ, और प्रदेश है, ये जो अस्मिन् है, ये किसकी विशेषता है, प्रदेश की विशेषता है। तो ये प्रदेश क्या हुआ, विशेष हुआ। तो आपको उत्तर लिख देना है कि विशेषण शब्द क्या होगा, अस्मिन् होना चाहिए। इस हिसाब से आपको अस्मिन्, बहुत ही साधारण सा तरीका है, अस्मिन्। और विशेष क्या होगा इसमें, ये क्या हो गया, प्रदेश विशेष हो गया, देखो प्रदेश। इस प्रकार से बहुत ही सरल साधारण आपको प्रश्न आएंगे। तो ये आपका 12वां प्रश्न कंप्लीट हुआ, 2 अंक का आएगा, ये प्रश्न भी 2 अंक का आएगा बेटा। अगला है प्रश्न नंबर 13, ये देखिए प्रश्न नंबर 13, देखिए प्रश्न नंबर 13, यहाँ आपको 4 प्रश्न आएंगे, खाली जगह आएंगी, और ये 2 अंक का आएगा आपका। प्रश्न नंबर जो 13 है ये आपको 2 अंक का आएगा। कितने अंक का आएगा बेटा, 2 अंक का आएगा। ये देखिए खाली पहले प्रश्न को पढ़िए, कोष्टकेषु दत्तेषु शब्देषु समुचिता विभक्ति। प्रश्न को ध्यान से समझना है कि कोष्टक में दिए हुए शब्दों में उचित विभक्ति योजित व लगा करके रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क्या कह रहा है हमसे कि जो कोष्टक में शब्द दिए हुए हैं, ये वाले कोष्टक में, इनमें समुचिता उचित विभक्ति जोड़ करके रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। अब वो आपको कारक के नियमों के अनुसार आपको याद होनी चाहिए। कारक के नियम आपको याद होंगे तो आप इन शब्दों में उचित विभक्ति लगा सकते हैं वाक्य के अनुसार। तो देखो, खाली जगह साकम वालक पठती, युष्मत शब्द है। अब युष्मत शब्द में यहाँ विभक्ति लगेगी, लेकिन कौन सी विभक्ति लगेगी ये आपको ध्यान होना चाहिए बेटा। कौन सी विभक्ति लगेगी, कौन सी विभक्ति लगेगी इसमें आपको ध्यान होना चाहिए। कारक के नियम आपको याद होने चाहिए। देखिए यहाँ पे साकम बालकम पठती, साकम का मतलब यह साकम शब्द दिया हुआ है, और हमने आपको सूत्र पढ़ाया सहयुक्ते प्रधाने के सह साकम सार्धम समम, इनके योग में तृतीय विभक्ति लगती है बेटा। तो देखो साकम आ गया और साकम के योग में तृतीय विभक्ति लगती है। तो शब्द क्या है, युष्मत। युष्मत शब्द में आप तृतीय विभक्ति एक वचन लगा दो। यहाँ पर युष्मत शब्द का तृतीय विभक्ति एक वचन क्या होगा आपको याद होना चाहिए। त्वयं युवाम युयम, त्वाम युवाम युष्मान, त्वया युवाभ्याम युष्माभि, त्वया। तो क्या हो गया तृतीय विभक्ति में, त्वया। आप त्वया लिख सकते हैं इस प्रकार से, ये लो त्वया, बहुत ही सरल तरीके से त्वया लिख दिया, बन गया अपना 1 नंबर। आधा नंबर यानी आधे नंबर के हिसाब से ये आपको 4 प्रश्न आएंगे तो 2 अंक के हो गए। इतना सा काम आपको करना है, ज्यादा आपके सिलेबस में सूत्र नहीं है कारकों के, है ना, 10-12 सूत्र हैं केवल सभी कारकों में। तो ध्यान रखना इस प्रकार से आपको। खाली जगह रोचते भक्ति, देखो रुच धातु के योग में रोचते आया है, और रुच धातु के योग में चतुर्थी विभक्ति लगाई जाती है बेटा, है ना। रुच्यर्थानाम प्रियमाणे एक सूत्र होता है, तो वहां पर हरि शब्द में हम चतुर्थी विभक्ति लगाएंगे। तो लगाइए आप, और लगा दीजिए, आपका बन गया हा रा ये। इस हिसाब से आपको करना है। अगला है खाली जगह ऊपरी खगा तिष्ठन्ति, ये देखिए ऊपरी के योग में षष्ठी विभक्ति लगाई जाती है, आपको ध्यान होना चाहिए, है ना। अधे, ऊपरी, समक्षम, पुरह, अंत, कीर्ते, इन शब्दों के योग में षष्ठी विभक्ति लगाई जाती है। तो ऊपरी के योग में षष्ठी लगेगी, आप वृक्ष में लगाइए षष्ठी, वृक्षस्य, तो आपका आ जाएगा यहाँ पर
वृक्षस्य, इस हिसाब से आपका वृक्षस्य आ गया। अगला प्रश्न है, देखिए आप, खाली जगह गंगा पवित्रतमा, के खाली जगह गंगा पवित्रतमा, क्या कह रहा है? तो इसमें कौन सी विभक्ति लगेगी बताइए आप, कि खाली जगह गंगा पवित्रतमा। ये देखिए तमा, तमे तमा, तम प्रत जुड़ रहा है, तो जब बहुतों में से हम तुलना करते हैं तो वहां पर षष्ठी या सप्तमी विभक्ति लगाते थे। हम बहुतों में से तुलना कर रहे हैं हम, तो नदियों में गंगा पवित्र है, तो तुलना हो रही है यहाँ पर। जब तुलना बहुतों में से हो रही है तो वहां पर हम बेटा षष्ठी विभक्ति लगा सकते हैं या सप्तमी विभक्ति लगा सकते हैं। अब तुलना एक में से तो होती नहीं है कि सभी नदियों में से, तो यहाँ पे नदी शब्द में आप षष्ठी विभक्ति बहुवचन लगा सकते हैं या सप्तमी विभक्ति बहुवचन लगा सकते हैं, है ना। तो मैं लगाता हूं ना, अगर हम षष्ठी विभक्ति लगाएंगे, षष्ठी विभक्ति बहुवचन लगाएंगे तो नदी के रूप याद होने चाहिए आपको, क्या होना चाहिए। अगर सप्तमी बहुवचन लगाएंगे तो क्या बनेगा, ना दी सु। ये मैंने लगा दिया इसमें सप्तमी विभक्ति बहुवचन। कौन सा लगा दिया बेटा, सप्तमी विभक्ति बहुवचन। अगर इसमें हम षष्ठी विभक्ति बहुवचन रूप लगाते हैं तो इसमें बन जाएगा नदी नाम, नदी नाम। कोई सी भी लगा सकते हैं हम, या तो सप्तमी बहुवचन लगा दो या षष्ठी बहुवचन लगा दो। तो इस प्रकार से आपको पहचानना पड़ेगा। तो ये आपका 2 नंबर का प्रश्न पूरा हुआ, प्रश्न नंबर 13। अगला है आपका प्रश्न नंबर 14। ये देखिए प्रश्न नंबर 14 में क्या आएगा आपके लिए, देखिए आप, ये आपका प्रश्न नंबर 14 के मंजूषात क्रियापदानी चित्वा रिक्त स्थानानि पूर्यते। तो देखिए क्या बताया गया इसमें, आप देखिए ध्यान से आराम से, के यानी कि मंजूषा, ये देखिए मंजूषाते क्रियापदानी चित्वा रिक्त स्थानानि पूर्यते, के मंजूषा में, मंजूषा से क्रियापदों को चुन करके रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। देखिए आप इस प्रकार से, ये मंजूषा दी हुई है आपको, राजते, इच्छा में, दृश्यते, अभवन, ये है आपको। ये इसमें 4 प्रश्न दिए होंगे आपको, 1 2 और उधर की साइड में है 2 प्रश्न, उधर बता देंगे आपको। तो ये देखिए आपको किस हिसाब से आपको ये भरने, तो इस मंजूषा में से छांट करके इन खाली जगहों को आप भर सकते हैं। इन्हीं के आधार पर, थोड़ा बहुत अर्थ के आधार पर देखिए, अन्य अपि पसवे भयभीता, हुई कार्य कौन सी क्रिया आएगी यहाँ पर, क्रिया ए भवन क्रिया आएगी। तो यहाँ पे हम पहले में आ जाएगा आपका ए भवन, ए भवन क्रिया आ गई आपकी। इस हिसाब से आपको ध्यान रखना है, क्रिया वाला प्रश्न है कि इस मंजूषा में क्रिया ही क्रिया है सभी। अब इन क्रियाओं में से ध्यान रखना है आपको कि कर्ता के अनुसार क्रिया लगती है बेटा। यहाँ कर्ता देखिए इस वाक्य में कर्ता है, ये है भयभीता, और ये भयभीता क्या है, कर्ता प्रथम विभक्ति बहुवचन है। तो स्वाभाविक वाली बात है कि क्रिया भी प्रथम पुरुष बहुवचन की ही आएगी, यानी जैसा कर्ता वैसी क्रिया। तो ये भी देखो बहुवचन की अत, अताम, अन, ये प्रथम पुरुष बहुवचन अन, तो ए भवन शब्द बना आपका। अगला देखिए आप, के छितऊ खाली जगह भारत स्वर्ण भूमि, के छितऊ कौन सी आएगी अब, राजते, क्या आएगा इसमें, राजते, के छितऊ राजते भारत स्वर्ण भूमि। तो यहाँ पर जो कर्ता है वो कर्ता, इसमें जो क्या है कर्ता, देखिए इसमें कर्ता क्या है, वह है भारत स्वर्ण भूमि, यानी स्वर्ण भूमि। तो भूमि एक वचन है, प्रथम विभक्ति एक वचन, तो इसी के अनुसार यहाँ पर क्रिया आ गई अते, प्रथम पुरुष एक वचन की, अते तो राजते। तो कर्ता के अनुसार हमेशा क्रिया लगती है, तो इस दूसरी खाली जगह में आपकी राजते क्रिया आ जाएगी। अगला देख के वयम तत्रैव गंतुम, वयम तत्रैव गंतुम, कि हम सब वहां गंतुम जाना, खाली देखिए आप इच्छा में आ रहा है, इच्छा में, इच्छा में आ जाएगा वहां पर इस प्रकार से, यहाँ इच्छा में, ये इच्छा में शब्द आ गया है, देखिए इच्छा में, वयम के अनुसार कर्ता के अनुसार क्रिया लग गई है बनी। कर्ता है उत्तम पुरुष, हेम आवाम वयम, उत्तम पुरुष बहुवचन, उत्तम पुरुष बहुवचन, उत्तम पुरुष बहुवचन के अनुसार क्रिया आ गई उत्तम पुरुष बहुवचन की, आमी आवे आमे, तो इच्छा में ये आपका आ गया। भ्रात जाया उदासीना एव खाली जगह, तो भ्रात जाया बची कुची कौन सी बची उसमें, दृश्यते, ये आपका ही क्रिया आ गई।
तो इस हिसाब से आपको ये प्रश्न नंबर 14 आपका कंप्लीट हुआ। यहाँ पर प्रश्न नंबर जो 14 था ये आपका 2 नंबर का था। देखिए आप 2 नंबर का था प्रश्न, आपका प्रश्न नंबर 14 ये आपका 2 नंबर का है। चलिए अगले प्रश्न पर देखिए, प्रश्न नंबर 15 क्या कह रहा है हमसे, वही खाली जगह प्रश्न नंबर 15 में भी देखिए आराम से कि मंजूषाते उचितानि पदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूर्यते, कि मंजूषा से उचित पदों को चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। उचित पदों को चुनकर, अब यहाँ क्रिया नहीं है, ये उचित पद हैं। तो ये आपको पहले इसी प्रकार से 4 प्रश्न हैं, ये आपके 4 अंक के हैं, प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का। तो खाली जगह मनोदशा स्वस्था ना प्रतीयते, खाली जगह मनोदशा स्वस्था ना प्रतीयते, तो इसमें क्या आएगा भैया, इसमें आएगी वृक्षाणाम मालाया गुहाम नार्य, कि माला की मनोदशा स्वस्थ नहीं दिखाई दे रही है। तो यहाँ पर क्या आ गया, इसमें माला आ गया आपके पाठ के अनुसार। तो पहले में आएगा इसमें पहली खाली जगह में मालाया, माला या ये इसमें आ जाएगा मालाया पहली खाली जगह में 1। कश्चित खाली जगह जलम पातुम याचनते, इसमें के कश्चित यानी कोई खाली जगह जल पातुम पीने के लिए याचना कर रही है यानी मांग रही है। तो कोई कौन, वृक्ष मांग रहा है कोई, कि गुफा मांग रही है, कि नारी यानी नारी मांग रही है, तो नारी इसमें दूसरी खाली जगह में आ जाएगा नारी, ये आ जाएगा इसमें नार्य, तो नार्य कश्चित नार्य जलम पातुम याचनते। प्रश्न नंबर 3, मानवा खाली जगह छायायाम विरमंती, के मानव खाली जगह की छाया में विराम करते हैं। तो कौन की छाया में विराम करते हैं, वृक्षाणाम वृक्षों की, यहाँ आ जाएगा वृक्षाणाम, ये वृक्ष आ जाएगा इसमें वृक्षाणाम। अगला है सा खाली जगह उच्च श्रृंगालम आयत है, कि सा यानी वह खाली जगह जोर से श्रृंगाल का आह्वान करती है। कौन आह्वान करे, आपके पाठ के अनुसार आपने शेर वाला पाठ पढ़ा, ये गुहाम गुफा, चौथी खाली जगह में गुहा आ जाएगा, गुहा गुफा। तो इस प्रकार से आपको 4 नंबर मिल जाएंगे। बहुत ही सरल तरीके से प्रश्न आएंगे, आराम से आपको धैर्य पूर्वक प्रश्न को पढ़ना है, प्रश्न को समझना है कि इसमें कौन सा शब्द आएगा। आप लगा लगा करके देखिए, आपके बैठ जाएंगे, बिल्कुल कठिन नहीं आएंगे, बहुत ही सरल आएंगे। अगला प्रश्न देखिए आप, प्रश्न नंबर 16। तो प्रश्न नंबर 16 आपसे क्या कह रहा है, देखिए आप, क्या अधोलिखितानाम प्रश्नानाम उत्तराणि पूर्ण वाक्येन लिखत है, कि अधोलिखित प्रश्नों के उत्तराणि पूर्ण वाक्य लिखित है। अधोलिखित प्रश्नों के उत्तर पूर्ण वाक्य में दीजिए आप, पूर्ण वाक्य में आपको उत्तर देने। तो देखिए चंद्र ग्रहणम कथम भवति, अभी आपकी किताब के प्रश्न, ये आपको याद होनी चाहिए किताब के प्रश्न, इसमें मैं नहीं समझाऊंगा आपको, ये तो याद करने हैं आपको किताब के प्रश्न, तो आपको किताब के प्रश्न याद होने चाहिए बेटा। देखिए कि चंद्र ग्रहणम कथम भवति, कि चंद्र ग्रहणम कथम यानी कैसे होता है, तो आपके पाठ के अनुसार आपको याद होनी चाहिए चंद्र ग्रहण कैसे होता है, याद कीजिए। कि प्रश्न पत्र अतिरिक्त पाठ्य पुस्तका 2 श्लोकों लिखत है, कि प्रश्न पत्र के अतिरिक्त, प्रश्न को समझना है कि प्रश्न पत्र के अतिरिक्त पाठ्य पुस्तक से 2 श्लोक लिखने बेटा, 2 श्लोक, कितने श्लोक लिखने, 2 श्लोक। तो और आपके ये होंगे 2 और 2 4 अंक का प्रश्न होगा, यानी 1 श्लोक 2 नंबर का और 2 श्लोक 4 नंबर के हो गए। तो आपको 4 श्लोक लिखने हैं इसमें, तो आपको लगभग 6-7 श्लोक याद होने चाहिए बेटा, जिससे आप जो किताब इस पेपर में जो आए हुए हैं उनको छोड़ करके आप आराम से लिख सकें। इसलिए प्रत्येक बच्चे को 7-7 8-8 श्लोक याद होने चाहिए। तो आप देखिए, तो यहाँ 2 श्लोक आपको यहाँ से लिखना है प्रश्न नंबर 18 में। अगला है प्रश्न नंबर 19, देखिए आप, प्रश्न नंबर 19 में क्या होगा आपका, कि प्रश्न नंबर 19 में आएगा का स्तंभ दत्ते श्लोकासान खा स्तंभेन सह सुमेलनम कुरुते, कि का स्तंभे, का स्तंभ दत्तम दिए हुए श्लोकांश श्लोकों का खा स्तंभ के साथ मिलान कीजिए। या मिलान है, सुमेलनम मिलान करवा रहा है, लेकिन किसका मिलान है, ये कोई विशेषण और विशेष का मिलान नहीं है, यह है श्लोकों का मिलान। आपके जो श्लोक हैं उसके टुकड़ा तोड़ दिए गए हैं, आदि इधर लिख दिया, आदि लाइन इधर लिख दिए, आदि इधर आदि इधर, तो आपको मिलान करना है कि ये इस श्लोक की लाइन है, तो श्लोकों से श्लोकों का मिलान करना है, लाइन का मिलान मैंने आपको बताया है कि तेस्वेव त्रिषु तुष्टेषु, ये श्लोक की पंक्ति है। अब ये किस श्लोक की पंक्ति, कौन सी लाइन की, इसकी है, तपे सर्वम समाप्यते, तपे सर्वम समाप्यते, तो ये पंक्ति आपकी पूरी हो गई। यहाँ पे
तेषु एव त्रिषु तुष्टेषु तपे सर्वम समाप्यते। ये आपकी इसका मिलान इससे हो जाएगा। अब मिलान आपको इसी प्रकार से नहीं करना है, मिलान होगा कि ये जो लाइन है तेषु एव त्रिषु तुष्टेषु, तो इसके सामने ही, जस्ट इसके सामने लिखना है तपे सर्वम समाप्यते, यानी सही के सामने सही लिखना है। इस प्रकार से ऐसे ऐसे मिलान नहीं करना है आपको। पहले प्रश्न में भी आपको समझा दिया मैंने मिलान वालों में, सही के सामने सही लिखना है। तो चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या सोलम से मिलान हो जाएगा। ये यहां से होगा इसका मिलान, और इसका मिलान इससे हो गया। दृष्टिपूतम न्यसेत पादम, तो इसका मिलान किससे होगा? वस्त्रपूतम जलम पिबेत। ये श्लोकों की पंक्ति है, आधी पंक्ति इधर लिख दी, आधी पंक्ति इधर लिख दी, तो आपको याद होनी चाहिए। सर्वम परवशम दुखम, सर्वम परवशम दुखम, तो सर्वम आत्मवशम सुखम, इसका मिलान इससे हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल है। तो आपको इसके 4 नंबर मिलेंगे। देखो केवल लिखा हुआ है, श्लोक की पंक्ति लिखी हुई है, आपको तो केवल मिलान करनी है, उत्तर तो देना ही नहीं है संस्कृत में। अरे यार उत्तर तो देना ही नहीं। उत्तर देखो, संस्कृत का जो पेपर होता है कि प्रश्न भी साथ में आता है और उत्तर भी साथ में आता है, बशर्ते हमें थोड़ा दिमाग लगाने की जरूरत है बेटा। देखो ये लिखा हुआ है, उत्तर प्रश्न भी लिखा हुआ है, उत्तर भी लिखे हुए, आपको तो केवल इसका मिलान इससे, इसका मिलान इससे, बस उत्तर लिखा हुआ है, हमें थोड़ा सा दिमाग लगाना है बस कि कौन सी पंक्ति है, किस लाइन की पंक्ति है, इतना सा करना है काम। आपको 4 नंबर मिलेंगे इसके। प्रश्न नंबर 20 देखिए आप, यह है प्रश्न नंबर 20। देखिए क्या कह रहा है प्रश्न नंबर 20 आपसे। ये कह रहा है कि चित्रम दृष्टवा, चित्र को देखकर उपयुक्त पदानी, उपयुक्त पदों को गृहीत्वा ग्रहण करके वाक्य की पूर्ति कीजिए। ये आपको 4 प्रश्न आएंगे और 4 अंक के आएंगे। ये आपकी मंजूषा है, इस प्रकार से मंजूषा आएगी आपको। मंजूषा में ये शब्द लिखे हुए हैं, इन शब्दों से ही और इन चित्र के आधार पर ये चित्र दिया हुआ होगा। और ये जिस प्रकार से देखिए आप, ये 4 वाक्य, 1 2 3 4, ये 4 वाक्य ये लिखे लिखाए आएंगे आपको पेपर में। ये जो खाली जगह है, ये खाली जगह भरनी है, और भरनी आपको याद नहीं करना है कि आपको ये भरनी है, आप याद करके लेके जाएंगे। अरे दिया हुआ है, मंजूषा दी हुई है, ये देखिए ये मंजूषा दी हुई है, इस मंजूषा में से आपको ये भरनी है, बस इतना सा काम करना है। आपको सहायता के लिए चित्र भी दिया हुआ है, क्या आप इससे सहायता ले सकते हैं चित्र के आधार पर कि किसका चित्र है। ये देखिए वन का चित्र है, वन का, किसका चित्र है? ये वन का चित्र है, तो वन के अनुसार आप इसमें सहायता भी ले सकते हैं, वन के अनुसार आप इसमें सहायता भी ले सकते हैं। तो देखिए अस्मिन चित्र में बताता हूं, देखिए पहले वाक्य में कि अस्मिन चित्र एक खाली जगह दृश्यम वर्तते, कि इस चित्र में एक खाली जगह का दृश्य दिखाई दे रहा है, दृश्य है, तो ये काय को दृश्य है? ही देखो ये वन को दृश्य है क्या? नहीं है। ऊपर आपने मंजूषा में देखो, इसमें देखिए मंजूषा में आप कल रवम यानी आवाज को दृश्य है कोई जी नहीं, ये किसका है? वनस्य, बनस आ जाएगा इसमें कि वन का दृश्य है। किसका दृश्य है? वन का, तो उसमें बस ये आ गया। इसमें इतना सा काम करना, बहुत ही सरल है। देखिए प्रश्न भी साथ है, उत्तर भी साथ है, तो यह है संस्कृत के प्रश्न भी साथ है, उत्तर भी साथ है। तो यहाँ पे देखिए क्या आएगा इसमें चित्र में, इसमें पहले वाक्य में आ जाएगा वनस, पहले में आ जाएगा आपका वनस्य, इस हिसाब से आ गया वनस। दूसरे में वनस्य प्राकृतिक शोभा, के वन की प्राकृतिक शोभा खाली जगह है, तो वन की प्राकृतिक शोभा क्या है? खाली जगह, कि वन की शोभा कैसी सुंदर है, तो ये आ जाएगा ना रमणीय, ये आ गया इसमें। पहले में वनस्य आ गया, दूसरे में रमणीय आ गया, तो दूसरे में आ जाएगा रमणीय, ये आ गया रमणीय। बने बहवे खाली जगह संति, के वन में अनेक खाली जगह हैं, तो कहाँ है खाली जगह? ये रह गए वृक्ष। वन में क्या है खाली जगह? वृक्ष है, वृक्षा, बहुत सारे वृक्ष हैं, इसलिए बहुवचन में आ गया। प्रथम विभक्ति बहुवचन, देखो क्रिया भी तुम्हारी अति है, वो अस्ति स्ते संति, ये प्रथम पुरुष बहुवचन क्रिया है, कर्ता भी आ गया प्रथम विभक्ति बहुवचन, वृक्षा, वृक्ष वृक्षो वृक्षा, तो ये आ गया इसमें वृक्षा। वृक्षेषु खगा खाली जगह कुर्वन्ति, के वृक्षों पर खगा यानी पक्षी खाली जगह करते हैं, क्या करते हैं? कलरवम करते, आवाज करते, ये आ गया इसमें कलरवम। चौथे में कलरवम, कलरवम, इस हिसाब से आपको ये 4 नंबर इसके मिलेंगे, ये 4 नंबर। बताओ क्या मेहनत लगी आपकी इसमें? कुछ भी नहीं लगा, प्रश्न भी दिए हुए, उत्तर भी दिए हुए, बस इसमें से छांट करके उत्तर देना। ये आपका प्रश्न नंबर 20 हो गया। बहुत ही सरल तरीके से आपको प्रश्न पूछा जाएगा।
अब देखिए नंबर 20 में अथवा में आएगा, ये देखिए अथवा में ये आएगा मंजूषाते लिखिता नाम शब्दानाम सायं कथा, कथा लिखत है, कथा लिखनी है। अब इसमें आपको इसमें भी मंजूषा है, ये देखिए मंजूषा, ये कथा लिखी हुई है, इसमें खाली जगह है, ये भी आपको 4 नंबर की है, लेकिन इसमें 8 खाली जगह है। तो मेरे हिसाब से इसको तो आपको करना नहीं है, मेरे हिसाब से इसको नहीं करना है कथा को। क्यों क्यों ज्यादा भरें, 8 भरनी है इसमें, तो इसकी बजाय तो हमने चित्र आधारित वर्णन कीजिए ना, ये बेटर रहेगा आपका। ये जो अभी कराया हमने आपको चित्र वाला, ये देखिए ये सही रहेगा इसमें, क्योंकि 4 ही प्रश्न है और 4 खाली जगह, इसको हम आराम से भर सकते हैं। तो आप इसे कीजिए, आप 20वें नंबर के प्रश्न में आप इसे कीजिए, इसे कीजिए आप, इसको रहने दो, आप इसको रहने दो, यहां से इस कथा को रहने दो, आप इसको मत कीजिए आप, सरल है आपके लिए, सरल पड़ेगा वो वाला जो भी बताया है। प्रश्न नंबर 21 देखिए आप, प्रश्न नंबर 21, ये देखिए प्रश्न नंबर 21 में आपसे क्या पूछा रहा है, देखिए प्रश्न नंबर 21, क्या दो लिखता नाम वाक्या नाम घटना क्रम अनुसारेण क्रम योजनम कुरुते है, यानी ये आप पे यहाँ पे क्रम संयोजन पूछ रहा है आपसे, क्रम संयोजन करना है आपको, क्या करना है, क्रम संयोजन करना है बेटा, क्रम संयोजन कि ये जो वाक्य ये उल्टे सीधे वाक्य लिखे हुए आपको ये क्रम से जमाने, और 8 वाक्य, प्रत्येक वाक्य का नंबर आधो नंबर, इसलिए 8 वाक्य आपको 4 नंबर मिलेंगे। ये देखिए 4 नंबर लिखा हुआ है, उल्टे सीधे बेक्रम से लिखे हुए हैं, आपको तो क्रम जमाना है बस। अगर इन वाक्यों में से 8 वाक्यों में से पहला वाक्य कौन सा आएगा वो देखना है आपको। तो पहला वाक्य आएगा इसमें, देखिए एक अस्मिन बने खरन खरे नाम है सिंह प्रतिवस्ती, इसमें आपके पाठ का है कि एक वन में खरनखर नाम का शेर निवास करता था। तो सबसे पहले कहानी स्टार्ट होती है यहाँ से गा नंबर को, तो आपको सबसे पहले यही वाक्य लिख देना, 1 नंबर डाल करके एक अस्मिन बने, पूरी लाइन को इस प्रकार से लिख देना है आपको पहले नंबर पे, ऐसे आपको प्रश्न करना है, ठीक है। फिर दूसरे नंबर पे आएगा इसमें ये वाला वाक्य कि से तस्तते, ये आएगा कि से तस्तते परिभ्रमण क्षुधात्र जाते, तो आपको 2 नंबर इस प्रकार से डालना है और इस लाइन को उतार देना, बस क्रम से जमाना है, से इतस्तते और पूरी लाइन को उतार देना इस प्रकार से। तीसरे नंबर पे जो वाक्य आएगा ये आएगा इसमें से एकाम महती, से एकाम महती, खा खरगोश वाला वाक्य आ जाएगा, यहाँ 3 नंबर डाल देना है और से एकाम महती और पूरी लाइन को उतार देना है। अगले नंबर पे जो वाक्य आएगा ये आएगा हमारा गुह्याम स्वामी, ये का नंबर वाला वाक्य, गुह्याम स्वामी, ये वाला पूरे वाक्य को उतार देना है। अगले नंबर पे जो आपका आएगा ये आएगा गुहायाम कोपी, ये वाला 5 नंबर पे आ जाएगा, गुहायाम कोपी, ये वाला पूरा वाक्य, गुहायाम कोपी अस्ति इति श्रृंगालस्य विचार, ये आ जाएगा। 6वें नंबर पे आएगा आपका वाक्य, 6वें नंबर पे आ जाएगा दूरस्थ वाला, दूरस्थ रंगालय रवम कर्तुम आरब्ध, ये वाला आ जाएगा कि दूरस्थ श्रृंगालय, ये वाला वाक्य आ जाएगा पूरा पूरा वाक्य। 7वें नंबर पे जो वाक्य आएगा आपका वो आएगा, अब कौन सा बचा, सिंह श्रृंगालय आनम करो, ये आ जाएगा, सिंह श्रृंगालय से पूरा पूरी लाइन उतार देना, ये गया। अब 8वें नंबर पे कौन सा आएगा आपका, ये आ जाएगा कि दूरम पलायमानम श्रृंगालय, ये देखिए आप, देखिए दूरम पलायमानम, पूरी लाइन उतार देना। तो इस प्रकार से आपको एक क्रम से जमाना है बेटा, ये हो गया क्रम आपका, ये उल्टे सीधे क्रम में लिखे हुए हैं, आपको इस प्रकार से क्रम से जमा देना, ये लाइन हो गए आपके 4 नंबर, आपको फ्री के यहाँ 4 नंबर मिल जाएंगे इस प्रकार से। उत्तर कहाँ से लिखा आपने, ये प्रश्न है यहाँ साथ में, प्रश्न में से ही आपने उत्तर लिखा है, ये उल्टे सीधे वाक्य लिखे हुए हैं, आपको एक क्रम से जमाने, हो गया आपका। चलिए बहुत ही सरल प्रश्न, क्या दो लिखतेषु दयो श्लोकयो भावार्थम हिंदी भाषा में लिखत है, आपसे 2 श्लोकों का हिंदी भावार्थ यानी हिंदी अर्थ, तो आप पे अर्थ आना चाहिए कि हमारे जितने भी श्लोकों वाले पाठ हैं तो उन सभी श्लोकों वाले पाठों का प्रत्येक श्लोक का अर्थ याद कीजिए, आप अर्थ कीजिए, आप अर्थ करके देखिए, आप
बार बार कीजिए अर्थों को, इसके आपको 8 नंबर मिलेंगे। और 8 नंबर बहुत नंबर होते हैं बेटा, 2 श्लोकों के 8 नंबर मिलेंगे। जिस प्रकार से ये देखिए 1, 2 और 3 आपको श्लोक दिए हुए हैं इसमें। तो आपसे कहा है कि अधोलिखितयो के अधोलिखितयो नीचे लिखे गए 2 श्लोकों में से 2 श्लोकों का भावार्थ हिंदी भाषा में लिखना है। लिखत है कि आप पे का खा गा तीनों में से आप पे जो अच्छा लगे आप उनका अर्थ लिख सकते हो। अगर आप पे का अर्थ आता है तो आप उत्तर नंबर इस प्रकार से उत्तर नंबर डालिए आप, जैसे उत्तर नंबर 22 डालेंगे इस प्रकार से। अगर आप पे का को आ रहा है तो यहाँ पर ये का नंबर डालिए का और इसका अर्थ लिख दीजिए। और आपको खा नहीं आ रहा, गा आ रहा है तो फिर गा नंबर डालिए और इसका अर्थ लिख दीजिए। इस प्रकार से आपको अर्थ लिख देना। ये आपका प्रश्न नंबर 22 है। अर्थ याद होने चाहिए आपको, अर्थ करने पड़ेंगे आपको, अर्थ करेंगे तभी आप इसके 8 नंबर प्राप्त कर सकते हो बेटा। 8 नंबर बहुत नंबर होते हैं। आप प्रत्येक पाठ के अर्थ को याद कीजिए, आप करके देखिए, बार बार कीजिए आप, ठीक है। और इसको मैं आपके पास लिखे ही रहे हैं, अर्थ में बार बार कराने में आपको वीडियो लंबा नहीं करूंगा इस प्रकार से। चलिए प्रश्न नंबर 23 देखिए। ये देखिए प्रश्न नंबर 23 के विलस्यवाणी न कदापि में सुरता अथवा कंटकेन कंटकम पाठ से सार हिंदी भाषायां लिखत है। इसमें आपको पाठ का सार लिखना है, पाठ का सार हिंदी भाषा में। ये आपके गद्य वाले पाठ हैं बेटा। कौन से पाठ हैं? गद्य वाले पाठ। अभी जो गद्य वाले पाठ हैं, अब गद्य वाले पाठ का डायरेक्ट हिंदी अर्थ लाइन टू लाइन हिंदी अर्थ नहीं लिखना है। जो पाठ पढ़ाया था और पाठ पढ़ाने में उससे पहले जो हमने कहानी आपको सुनाई थी या पाठ पढ़ते पढ़ते वो कहानी आपके दिमाग में बैठ गई है, उस पूरी, जैसे विलस्यवाणी न कदापि में सुरता, विल की बाड़ी वाला जो ये पाठ है इसकी कहानी को आप सेम टू सेम कहानी को लिख दो, इसके सार को लिख दो। उसमें क्या है सार, है ना, कि किसी वन में खरनखर नाम का एक शेर रहता था। अभी लाइन बाय लाइन अर्थ थोड़ी करना है, इसका पूरा सार लिख देना है कि एक बार वो इधर उधर घूम रहा था किंतु उसे भोजन के, है ना, भोजन के लिए कुछ भी नहीं मिला, कोई जीव नहीं मिला, तो सायकाल को उसने एक विशाल गुफा को देखा। इस प्रकार से इस पूरी कहानी को आप इसमें लिख सकते हैं। और इस कहानी को लिखने के आपको 8 नंबर मिलेंगे। आप ध्यान दीजिए, 8 नंबर, यानी आपको 2 श्लोकों का अर्थ लिखने के भी आपको 8 नंबर और इस सार को लिखने के भी 8 नंबर आपको मिलेंगे। तो आप इस जो गद्य वाले पाठ हैं इनकी आप कहानी को एक बार फेर लें, ना कि आप सेम टू सेम अर्थ करें, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। केवल इसकी कहानी को आप फेर लें, पढ़ लें, वो कहानी आपको याद आ जाएगी और आप उसमें लिख कर आ सकते हैं। 1 पन्ना 1.5 पन्ना आप भर के आइए और आपको 1 पन्ना भरने पर आपको उसमें 8 नंबर प्राप्त होंगे। उस कहानी को सार पूरा लिख के आना, उस कहानी का सार। तो इसके 8 नंबर हो गए। इधर आपको जो प्रश्न नंबर 22 आपने किया था ये पद वाला है, इस पद का अर्थ लिखना है, इसके आपको 8 नंबर मिले। तो इस प्रकार से प्रश्न नंबर 24 देखिए, ये प्रश्न नंबर 24 है। 24 में आपको क्या किया है, ये अथवा में आपके प्रश्न है कि मंजूषाते पदानी चित्वा परोपकार है विषय ऊपर अष्टवाक्यानि लिखत है। कि इस परोपकार के ऊपर किसी के ऊपर आ सकता है, विषय के ऊपर 8 वाक्यों का निर्माण करना है। और ये मंजूषा में शब्द दिए हुए हैं, ये आपकी सहायता के लिए हैं। इनकी सहायता लेकर के आप 8 वाक्य निर्माण कर सकते हो। कितने वाक्यों का निर्माण करना है आपको? 8 वाक्य। 8 वाक्यों का निर्माण करना है परेशान परोपकारे के ऊपर। जिस प्रकार से जैसे परेशान उपकारे परोपकारे कथ्यते, कथ्यते के ऊपर मैंने वाक्य बना दिया परेशान उपकारे परोपकारे कथ्यते। लेकिन ये वाक्य बनाना आपको पड़ेगा कठिन। तो मेरे हिसाब से बेटा आपको ये वाला प्रश्न नहीं करना है। अब इससे नीचे लिखा हुआ है अथवा, ये देखिए अथवा। तो अथवा में लिखना है कि मंजूषाते पदानी गिरत्वा प्रार्थना पत्रम लिखत है कि मंजूषा से पदों को ग्रहण करके प्रार्थना पत्र लिखिए। प्रार्थना पत्र आपको लिख करके आना है। ये मंजूषा में शब्द दिए हुए हैं, ये इसमें 8 खाली जगह हैं इस प्रकार से। तो आप इस 8 खाली जगह, ये देखिए आपको लिख रहे हैं यहाँ, ये जो 8 खाली जगह हैं इन खाली जगह को भर सकते हैं। प्रार्थना पत्र आप याद करे रखें, आपने प्रार्थना पत्र याद किए हुए हैं तो, और फिर लिखा हुआ है प्रार्थना पत्र ऑलरेडी के सेवा में श्रीमंत प्रधानाध्यापक महोदय आदर्श विद्या भवनम, आदर्श विद्या
भवनम। अब यहाँ पे क्या आएगा, कोई स्थान का नाम आएगा तो मंजूषा में से देख लो यहाँ पर स्थान का नाम कौन सा, जयपुरम, तो यहाँ पे जयपुरम आ गया। ये लो, ये पड़ेगा आपको सरल। आपको ये वाला प्रश्न करना है बेटा, ये वाला अथवा वाला, ये वाला प्रश्न करना आपको, प्रार्थना पत्र वाला। इसमें आप क्या भर देंगे, जयपुरम भर देंगे इस हिसाब से, और ये पूरा प्रार्थना पत्र लिख करके आना है जयपुरम, इस प्रकार से। ये जो खाली जगह का शब्द है बेटा, इसको आपको थोड़ा गहरा लिख करके आना है, मोटा, इस प्रकार से जयपुरम, और इसको दिखाना है एग्जामिनर को कि हाँ हमने ये सही लिखा है। खाली जगह के स्थान को आप ज्यादा छोड़िए और साफ सफाई से आप उसमें लिखिए। तो जयपुरम आ गया। विषय स्थानांतरण प्रमाण पत्रम प्राप्त अर्थम महोदय। अब क्या आएगा इसमें, महोदय के आगे सविनय, क्या आ रहा है इसमें, महोदय के आगे सविनयम, तो इसमें देख लो सविनयम भी लिख रहा है, ये आ गया इसमें सविनयम, ये सविनय में आएगा, सविनय निवेदनम अस्ति। इस हिसाब से ये आपको करना है, ये प्रार्थना पत्र आपको करना है, स्थानांतरण प्रमाण पत्र टीसी वाला, इस हिसाब से यहाँ पे सविनय आ जाएगा, सविनय निवेदनम अस्ति। तो पहले में क्या आ गया, जयपुर आ गया, दूसरे में सविनयम आ गया, सविनय निवेदनम अस्ति। यत मम खाली जगह स्थानांतरणम, तो खाली जगह किसका आ जाएगा, पितु, ये पितु आ गया इसमें, कि यत मम पितु स्थानांतरणम भरतपुर नगरी जात है, ये जाते आ गया इसमें। चौथी खाली जगह में जाते आ गया, ये आ गया। अहम अपि तेनेव, मैं भी उनके साथ, तत्र वहां, मैं भी उनके साथ जाकर पढ़ूंगा, ये आ गया इसमें यहाँ पे गत्वा, ये पांचवें में गत्वा आ गया, जाकर पढ़ूंगा। अतः अस्मात्, इसीलिए अस्मात्, अतः अस्मात् विद्यालयात्, देखो विद्यालयात्, ये आ गया इसमें छठवां, विद्यालयात् मम स्थानांतरण प्रमाण पत्रम दत्वा माम कृतार्थयन्तु, ये सातवां आ गया यहाँ पर, कृतार्थयन्तु भवन्ते, और लास्ट में आपका ये नाम आ जाएगा यहाँ पे कि भवताम आज्ञा पालक है शिष्य, और ये आ गया नाम, इसमें क्या दे रखा है, इसमें नाम दे रखा है आपका प्रवीण, तो यहाँ प्रवीण आ जाएगा। इस प्रकार से आपको ये हल करना है। ये आपको इस हिसाब से 8 नंबर मिलेंगे बेटा, 24 प्रश्न इसके। तो आपको ये प्रार्थना पत्र वाला हल करना है, ये वाला आपको ये प्रार्थना पत्र वाला हल करना है, ये वाला, ये हल करना आपको प्रार्थना पत्र, ये सरल रहेगा आपको, ये सही रहेगा, 8 नंबर आपको तभी प्राप्त होंगे। अगला आता है आपका प्रश्न नंबर 25, ये देखिए आप प्रश्न नंबर 25, प्रश्न नंबर 25 देखिए, ये वाला। तो ये अधोलिखितम गद्यांशम पठित्वा प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृत भाषायाम लिखत है, कि अधोलिखित गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर संस्कृत भाषा में लिखने। तो आपको ये गद्यांश आएगा, ये आपका गद्यांश आएगा, और इस गद्यांश में, ये गद्यांश आपको 8 नंबर का आएगा, 8 नंबर का। इस गद्यांश में आपको 4 प्रश्न दिए होंगे, का नंबर 1, खा नंबर 2, और गा गैया 3, और ये देखिए आप घाघड़ी 4। ये 1, 2, 3 प्रश्न होंगे। चौथा प्रश्न आपको ये होगा व्याकरण का संधि वाला। ये प्रत्येक प्रश्न आपको 2-2 नंबर के होंगे, तब आपको 8 नंबर आपको मिल रहे हैं। तो ये आपको गद्यांश हल करने होंगे, जितने भी गद्यांश हैं आप हल कीजिए। आपके पाठ का ही गद्यांश है, आर्यभट्ट वाला किताब का ही है। आगे बात आपको समझ में है, ये आपका किताब का ही है, तो आपको ये हल करने इस प्रकार से, जितने भी हैं उसको हल करने हैं आपको। आर्यभट्टे कस्मिन ना विश्वसति, इसमें आर्यभट्ट कस्मिन यानी किसमें ना विश्वसति, इसमें विश्वास नहीं करते हैं। तो आपको यहाँ पर छांटना पड़ेगा कि आर्यभट्ट, ये देखो छांटो, यहाँ पर लिख रहा होगा कि आर्यभट्ट फलित ज्योतिष शास्त्री ना विश्वसति, इसमें ये आ गया, छांट लिया तो आपका उत्तर आ गया फलित ज्योतिष शास्त्री। ये तो ये लाइन यहाँ से लिख देनी है, आर्यभट्ट फलित ज्योतिष शास्त्री ना विश्वसति, इसमें ये नहीं दिख रही है आपको, देखो यहाँ ये यहाँ से आर्यभट्ट, यहाँ से फलित ज्योतिष शास्त्री ना विश्वसति, इसमें यहाँ तक। ये आपका पहला प्रश्न हो गया, ये आपका पहला प्रश्न होगा। यहाँ इस प्रकार से आपको छाट देना है। कदा चंद्रग्रहणम भवति, कब चंद्र ग्रहण होता है, कब चंद्र ग्रहण होता है, तो आपको यहाँ छाटिए कि यदा, देखिए छाटो इसमें, ये ना यहाँ से यदा पृथिव्याम छाया पातेन चंद्रस प्रकाश से अवरुद्धते तदा चंद्र ग्रहणम भवति, ये यहाँ तक, ये आपका दूसरा प्रश्न हो गया। इस प्रकार से छाटना है आपको,
बस कुछ भी नहीं करना है, छांटना है। प्रश्न भी साथ है, उत्तर भी साथ है। कदा सूर्य ग्रहण दृश्यते, कब सूर्य ग्रहण होता है? प्रश्न नंबर 3, कब सूर्य ग्रहण होता है? छांटिए आप, सूर्य ग्रहण कब होता है? देखिए इसमें, देखो छांटो, छांटिए आप। ये रही ना, देखिए, सूर्य पृथ्वी सूर्य मध्य समागत से चंद्र से छाया पातेन सूर्य ग्रहणम दृश्यते। यहाँ तक ये आ गया, ये यहाँ तक, यहां से लेकर के और यहां तक ये वाला, ये आपका तीसरा हो गया। छाट लिया, यहीं से तीनों प्रश्न हल हो गए। चौथा प्रश्न है आपका तथा प्लस ए इति संधि कृत्वा लिख दी, या कि संधि करके लिखनी है आपको। आ प्लस ए बराबर आई होगा तो आपका शब्द बन जाएगा ता थे वो, इस हिसाब से। यह आपको 8 नंबर का मिलेंगी। यह आपका पूरा मॉडल पेपर हल हुआ। अब आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें और इस मॉडल पेपर को पूरा आप हल करें, स्किप करके ना देखें, पूरा देखें, आपको कुछ फायदा मिलेगा। और आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया वीडियो पर लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, वीडियो को अपने दोस्तों के पास भेजें। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो कृपया आपसे निवेदन है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, धन्यवाद मित्रों।